एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर की क्लासेस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच में बहुलक ज्ञात करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो की फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मात्र मैं 2 ही प्रश्न ऐसे लाया हूं जो कि आप इस मात्र 2 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप कैसे भी कठिन से कठिन प्रश्नों का बहुलक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहला प्रश्न में देख सकते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार के आंकड़े दे दिया जाएगा और ये कहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो इजीली है। आपका दूसरा प्रश्न कैसा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, और इस प्रकार के भी सवाल दे दिया जाएगा जो कि आपको डायग्राम में, ठीक है, और डायग्राम में दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार के एक प्रश्न बता दे रहा हूं और एक आपको इस प्रकार के एक प्रश्न बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो ये आपको आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ा को आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, इस आंकड़ा में आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, जब इसे आप आरोही क्रम में लिख लेंगे तो आपको इस संख्याओं को गिनने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, इस आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब हुआ इस संख्या में सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और उसे बड़ी इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 18 है, तो 18 लिख लेते हैं। अब इससे बड़ी 18, इसमें कितना है देख सकते हैं, 1 है, 2 है, तो आपका 18 जो है 2 ही है। ठीक है, तो 18 2 बार लिख लीजिए। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, तो 18 से बड़ी आपकी 19 है। ठीक है, और 19 आपका कितना है, तो मात्र 19 एक ही है। ठीक है, अब 19 से बड़ा कौन सा संख्या है, तो देख सकते हैं कि 19 से बड़ा जो है आपका मात्र 25 है। तो 25 कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 25 आपका जो है 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 25 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 25 से बढ़ क्या है, तो 36 है। ठीक है, तो 36 के लिख लेते हैं। 36 कितना है, तो 36 देख सकते हैं एक ही है, और 38 है। ठीक है, तो 38 के लिख लेते हैं। 38 कितना है, तो 1 2 3 है। 38 आपका कितना है, तो 38 3 है। ठीक है, अब इस आरोही क्रम में हमने लिख लिया। अब इन सभी संख्याओं को गिनने में आपको एकदम इजिली हो गया है। ठीक है, तो आप इसे गिन सकते हैं कि देख सकते हैं कि 18 कितना है, मात्र 2 है। ठीक है, और 19 1 है। 25 जो है आपका 4 बार आया है, और 36 1 बार, और 38 3 बार। तो बहुलक का मतलब हुआ जो संख्या अधिक बार आई होती है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, जो संख्या अधिक बार आई है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है, तो 25 जो आप देख रहे हैं वही अधिक बार आया है। तो इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि बहुलक इजकल टू आपका बहुलक क्या है, तो 25 है, क्योंकि 25 ही अधिक बार आया है। ठीक है, आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आई आती है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो इस आंकड़ा में सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई है, तो 25 ही सबसे अधिक बार आई है। यानी प्रश्न में देख सकते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न इससे हार्ड है। ठीक है, देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या करेंगे, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको ये डायग्राम के रूप में दिया गया है और इस डायग्राम के रूप में है, तो इसको आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल में देख सकते हैं कि 10 से 20 है, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, और बारंबारता का मतलब हुआ कि ये कितना बार आया है, तो 10 से 20 के जो वर्ग अंतराल है, 10 से 20 के जो बीच की संख्या है, उन सभी ये 14 बार आई है। ठीक है, और बारंबारता देख सकते हैं 13 है, वर्ग अंतराल 30 40 का 12 है, 20 है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है, बारंबारता 20 है। ठीक है, बारंबारता इसमें कौन सा है, तो बारंबारता मेरा 20 है। सबसे पहले समझते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुलक का जो सूत्र होता है,
बहुलक का सूत्र एल प्लस कोष्टक में होता है F1 माइनस F0, ठीक है, और बट्टा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल का H गुणा में H होता है, ठीक है। अब ये हमको समझना है कि एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं। देख सकते हैं कि एल जो आपका है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग। अब इसमें बहुलक वर्ग क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बहुलक वर्ग है आपका ये 20 है। बहुलक इसमें जो बारंबारता सबसे अधिक बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है, तो बारंबारता इसमें कौन सा है, तो 20 है, ठीक है। और इस 20 का जो वर्ग अंतराल क्या है, तो 40-50 है, ठीक है। तो 40-50 तो कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो आपका बहुलक वर्ग इस 20 बहुलक का वर्ग क्या है, तो वर्ग अंतराल 40-50 है, और इसकी निम्न सीमा जो हो जाएगी 40 हो जाएगी, यानी छोटी संख्या हो जाएगी। 40-50 में कौन सा छोटा है, तो 40 है, तो हमारा जो एल हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो 40 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं एच क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप है, क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 से 20 10 का, इन सभी में देखेंगे तो 10 का ही अंतर होगा, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे, इन सभी में देखेंगे वर्ग अंतराल में तो 10 का ही अंतर होगा, तो यही हमारा वर्ग अंतराल यानी एच होता है, ठीक है, वर्ग अंतराल की माप होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि F1 क्या है, तो F1 हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बताइए इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, तो 20 है, क्या है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो 20 है। इसमें से सबसे अधिक बार कौन सा है, तो 20 आया है, ठीक है। तो वही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 हो जाएगा। और F0 क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग आपका क्या है, बहुलक वर्ग यही है, और इससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले क्या आया है, 12 आया है। तो बहुलक वर्ग की जो आपका F0 हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, सॉरी, F0 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, F1 हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और F2 जो होगा, अब F2 इसमें देख सकते हैं क्या है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की संख्या। तो बहुलक वर्ग आपका ये है, बहुलक वर्ग आपका ये है, और बहुलक जो है आपका 20 है, और इससे ठीक बाद क्या है, तो 11 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखेंगे कि F1 क्या है आपका, F1 हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। जो अधिक बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है, तो वो F1 क्या है, बहुलक है, तो F1 हमारा 20 हो जाएगा। और F0 F1 से 1 से 0 पहले आता है, क्या आता है, 1 से पहले आता है, तो हमारा 20 है, और 20 से पहले क्या है, 12 है इसमें, तो हमारा F0 जो होगा 12 हो जाएगा। और F2 इजकल टू क्या होता है, तो देख सकते हैं आप कि F2 इजकल टू F1 से, F1 के बाद आपका F2 आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि F1 हमारा ये है 20, तो F2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो F2 हमारा क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। आप ठीक H हमारा क्या हो जाएगा, तो H इजकल टू हो जाएगा, इन दोनों से के अंतर क्या है, तो 10 है, तो H हमारा जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मात्र आपका जो बहुलक का सूत्र होता है उस सूत्र में रहकर इन मानों को आप इसका आंसर इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बहुलक इजकल टू क्या होता है, तो L प्लस में लिखेंगे कोष्टक के अंदर में क्या होता है, तो F1 माइनस F0 होता है, क्या होता है, F1 माइनस F0, और बट्टा में क्या होता है, तो 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 होता है, ठीक है। और इसका होल H होता है, और इन सभी में H से गुणा होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि L क्या है इसमें, तो L हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग हमारा, बहुलक वर्ग क्या है हमारा, 40-50 से बहुलक वर्ग, ठीक है। और इसकी निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा इस वर्ग में सबसे छोटा क्या है, 40-50 में छोटा क्या है, तो 40 है, तो वही हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा L क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 अब प्लस में F1। अब यहाँ पर देख सकते कि F1 क्या है, 20 है, F0 क्या है, 12 है, F2 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि F1 माइनस F0, तो F1 हमारा 20 है, और F0 क्या है, तो 12 है, ठीक है। और बट्टा में लिखेंगे 2F1, मतलब F1 हमारा 20 है, और 2 में 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस में F0 हमारा क्या है, तो F0 12 है, और F2 क्या है, तो 11 है, ठीक है। और H हमारा क्या था, तो 10 था, ठीक है। अब इसको सिंपल हल करना है, ठीक है। तो 40 हो जाएगा प्लस में, अब देख सकते हैं कि 20 में 12 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बट्टा में देख सकते हैं कि 40 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 12 11 23 हो जाएगा,
जब 40 में आप 23 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17 बचेगा। क्या बचेगा 17 बचेगा। तो 17 लिख लीजिए और गुणा में क्या है 10 है। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए। 40 हो गया प्लस में, अब देख सकते हैं कि 10 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बट्टा में 1 लीजिए और इसका एलसीएम हो जाएगा 17 और गुणा कर दिए। तो 17 में जब 40 से गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा, यानी 680 और प्लस में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। जब 680 को और 80 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 8 और 16 हो जाएगा, एक हासिल 7 हो जाएगा, बट्टा में 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भाग दे दीजिए। 17 चौका 68 हो जाएगा। ठीक है, 4 बढ़ जाएगा और 68 और 2 कितना होता है 70 होता है और 6 है, 6 2 8 है कि आगे खड़ा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 बार में अधिक हो जाएगा, इसलिए 4 बार लीजिए। 17 चौका 68, फिर 68 2 70 यानी 12 पर का बच गया। 0 पॉइंट लगेगा तो 0 हो जाएगा 120। तो 17 7 कितना होता है 49 है। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट बहुलक हो जाएगा वो 44.7 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा 44.7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस अंतराल में आप देख सकते हैं जो 40-50 के अंतराल में जो 20 बार आया है वो कौन सी संख्या है, तो 47.7, जो 47.7 है यही हमारा जो है 20 बार आया है। 20 बार यही आया है, हमको यही नहीं मालूम था कि 20 बार आया है तो कौन सी संख्या है। तो 44.7 जो है यही 20 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।